जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उष्मा। उष्मा से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि चालन के विधि द्वारा भी ऊष्मा के कोई लाभ या हानि नहीं होता है, संवहन या विकिरण के द्वारा भी ऊष्मा का कोई लाभ या हानि नहीं होता है, जिसके कारण थर्मस में जल गर्म या ठंडा रहता है बहुत ही लंबे समय तक। फिर नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवार चमकीली होती है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्योंकि क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि के रोकने के लिए। क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट करने से रोकती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवार पर कलई की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण के को न्यूनतम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है। कौन सी ऊष्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में। फिर नेक्स्ट है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता काफी अधिक होती है। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता काफी अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न तापी निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, -196 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर। फिर नेक्स्ट है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा, शल्य कर्म एवं चुंबकीय प्रत्योपन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रा, शल्य कर्म एवं एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में होने की क्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहते हैं इसको उदारोपातन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस से बिना द्रव में बदले वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को कहते हैं उदारोपातन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है उदहारोपातज पदार्थ है, उदहारोपातज पदार्थ है, तो कपूर भी उदहारोपातज है, नेप्थलीन भी उदहारोपातज है, और अमोनियम क्लोराइड भी उदहारोपातज है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये डायरेक्ट ठोस से गैस में प्रयोग हो जाते, गैस में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है। ये कहलाता है ये कहलाता है गलनांक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहलाता है गलनांक। फिर नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। ये कहलाता है क्वथनांक। ये भी क्वथनांक ही कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वथनांक कहलाता है, इससे पहले वाला गलनांक है। फिर नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाता है, उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो ये कहते हैं हम लोग वाष्पन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग उसे गलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है दाब बढ़ाने से क्रिया द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ाने से किसी दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पानी कब उबलता है। पानी उबलता है जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 273.16 केल्विन पर। फिर नेक्स्ट है किसी द्रव को वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका तापमान घटेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी द्रव को वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो कहा जाता है त्रिक बिंदु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिक बिंदु कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण का दर निर्भर नहीं करता है किस पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ज्यादा ऊंचाई पर रहेगा वहां चावल पकाने में ज्यादा समय लगेगा। तो इनमें से सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। फिर नेक्स्ट है किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर।
इन तीनों के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारकों पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारकों पर। फिर नेक्स्ट है जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक है तो जल का क्वथनांक होता है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। जल की खुली सतह के ऊपर दाब के जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है जल का क्वथनांक। फिर नेक्स्ट है ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है जिसके कारण पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य के गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलता है। फिर नेक्स्ट है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जिसके कारण ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प को वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रवृत्ति के कारण। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रवृत्ति के कारण। तो किस कारण से गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलास में पानी के तल पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। फिर नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण फिर नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी द्रव के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व
उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर। माफ करिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ को अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार को परिवर्तन नहीं करता है, कहलाती है। तो ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा। फिर नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग ठोस के गलन गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। फिर नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये था ऊष्मा से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।